second part of this first unit is basic problems of an economy and role of प्राइस मैकेनिज्म। ये सेकंड पार्ट है इसका। पहले तो बिजनेस इकोनॉमिक्स था, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स किया हमने। अब हम कर रहे हैं क्या, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सी व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सी एवरी इकोनॉमी का भी वही हाल है, has limited resources and अनलिमिटेड वांट्स, है कि नहीं। इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेस है ना, कितना भी होने दो। ओके ओके, सो unlimited want means resources are limited in relation to wants। wants के हिसाब से क्या है, resources कम हैं। an economy has to decide what to produce, how to produce, for whom to produce, and how to achieve economic growth। ये लिखो सब चीजें। जैसे कंट्री को भी डिसाइड करना पड़ता है हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉलो दिस। तो ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। द अबाव आर कॉल्ड सेंट्रल फॉलो दिस और नो। So these problems are called central economic problem. अब central economic problems, how is it involves taking decision? Central economic problem involves
व्हाट टू प्रोड्यूस बनाना पड़ता है ना, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब होता है. नाउ systems of solving. One is capitalist economy, that is मार्केट बेस्ड इकोनॉमी. देखो अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, that is called centrally planned economy. And third is mixed economy. मतलब ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सी है. कैपिटल इकोनॉमी क्या होती है कि देयर इज फ्रीडम. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, देयर इज फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन, फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस. तो डिसीजंस हियर बेस्ड ऑन मार्केट बेस्ड. क्या होता है, इसके फीचर्स क्या आता है, व्हाट आर द फीचर्स. फीचर्स ऑफ फर्स्ट इज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना. क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल्स कैन ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल के पास होगा, सरकार के पास नहीं होगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. ओके, so there is private ownership of land, labor, machines, etc. पहला. सेकंड, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, मतलब पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी है कि आप ओन कर सकते हो. यू कैन ओन लैंड, you can own factory and so on. Freedom of enterprise, individuals can engage in any activity. Each individual can is free to engage in any type of economic activity. आप कुछ भी कर सकते हो. He can produce any type of goods or services. Example, he may produce milk, or he may produce cars. Choice is with individuals. आप जो भी चाहिए बना सकते हो. आपको एक तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और आपको जो बिजनेस करना है करो. फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आई समझ में बात.
ओके, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन, आपको जो इच्छा लगे खाओ, जो कंज्यूम करना है करो। ओके, इंडिविजुअल्स हैव फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट टू कंज्यूम। ओके, प्रॉफिट मोटिव, ओके, producers undertake economic activity to earn profit, है ना, वो लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। प्रॉफिट मोटिव इज the driving force for economic activities. Consumer is a king. इसको बोलते हैं, मतलब ये क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, इस टाइप की इकोनॉमी में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, क्या होता है, क्या बताओ। इस टाइप की इकोनॉमी में होता है कि गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है, कंज्यूमर सोवरेनिटी, the choice of consumers decides the production pattern. If consumers prefer a particular good, its demand will rise, price will rise, it becomes profitable for whom? It becomes profitable for sellers to produce that thing. So resources are diverted to production of that thing. कंज्यूमर को कोई चीज अच्छी लगती है तो उस चीज का डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ने से वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो सेलर्स लोग वो बनाना लगते हैं जो कंज्यूमर चॉइस करता है। तो सेलर्स प्रोड्यूस व्हाट द कंज्यूमर डिजायर, है ना, मार्केट सप्लाइज व्हाट follow this, competition, okay, competition brings best
कंपटीशन में बेस्ट होता है ना. एंड देन लास्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर in economic activities, or there is minimum government. Okay, this policy is called as laissez-faire. गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है. मतलब देखो क्या है, पहले आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, आपको जो धंधा करना है, कंज्यूमर को जो चाहिए वो खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है. सब लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो कंज्यूमर किंग हो जाता है. जो कंज्यूमर बोलेगा उसको अच्छा लगता है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी. प्रोड्यूसर को लगेगा प्रॉफिटेबल है तो वो लोग बनाना शुरू कर देंगे. तो मार्केट सप्लाईज आर एज पर कंज्यूमर चॉइस. कंपटीशन, कंपटीशन बहुत होता है इसमें क्योंकि सब लोग फ्री हैं. और गवर्नमेंट इंटरफियर कम करती है. एब्सेंस नहीं है लेकिन लेस गवर्नमेंट इंटरफियरेंस होता है. ओके, नाउ हाउ इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व. इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ये सॉल्व कैसे होता है? ओके, नाउ इसमें ना मार्केट मैकेनिज्म से सॉल्व होता है. इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ allocation of is solved थ्रू प्राइस मैकेनिज्म. किससे सॉल्व होता है? थ्रू प्राइस मैकेनिज्म. मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज is based on here if consumer prefer a particular good, the demand for that good goes up, prices rises, production and supply of that good becomes more profitable. है ना, ये मिलता है ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा ना, उसका डिमांड हो गया तो. ओके, प्रोड्यूसर्स विल डाइवर्ट their resources to production of those goods which consumer prefer. Okay, so also factors of production will move
to that industry which gives them more income in the form of rent, wages, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो सब लोग जहां प्रॉफिट ज्यादा होती है वहां पे भागते हैं, है ना, जहां ज्यादा इनकम होती है वहां जाते हैं सब लोग। तो फिर वो तो प्राइस ज्यादा मिलती है तो वहां जाते हैं। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्राइस मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं, मार्केट मैकेनिज्म और प्राइस मैकेनिज्म। सो follow this। आया समझ में? फॉलो दिस। तो ये हुआ, किसके बारे में हुआ भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सॉल्व कैसे होता है। फिर इसके मेरिट्स हैं, फिर डीमेरिट्स हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? It is also called as इसके फीचर्स क्या है, यहां पे क्या होता है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय कम्युनिटी और गवर्नमेंट। सब रिसोर्सेस किसके, गवर्नमेंट के। फॉलो दिस। ऑल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट्स। तो सबका क्या है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी is also called as कमांड इकोनॉमी। इसको बोला जाता है कमांड इकोनॉमी। ओके, यहां पे देयर इज अ सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। एक अथॉरिटी होती है जो बोलती है कि कंट्री में आपका कुछ भी नहीं है, सब सरकार का है। समझा ये, जैसे चाइना जैसा है कि नहीं। हाँ, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, फीचर्स ऑफ वन, कलेक्टिव ओनरशिप। ओके, means of ownership are owned by government. Follow this. Second is economic planning. There is a central planning authority which decides
what to produce, how to produce and so on, सब वो लोग ही डिसाइड करते हैं, इंडिविजुअल्स डिसाइड नहीं करते हैं, सब वो लोग डिसाइड करते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. नो कंज्यूमर चॉइस. Consumer has to consume whatever is produced by government, that is CPA, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. जो डिसाइड करेगी वही खाना पड़ेगा. equitable distribution of income. Income distribution is equitable, is more equitable. Okay. मतलब सरकारी डिसाइड करते क्या बनेगा. नो रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. Prices of goods are fixed by CPA. सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बोलती है. एंड क्या होता है लास्ट इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. देयर इज नो कंपटीशन. समझा ये सोशलिज्म है. मतलब सरकार, एक शॉर्ट में समझ गए तुम लोग क्या कि कौन ओके. फॉलो दिस. और लास्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी. मतलब क्या. थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है. व्हाट हैपेंस इन मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी में होता क्या भाई. क्या होता है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ and दोनों का कॉम्बिनेशन है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों के पास है. जैसे ऑक्सीजन सरकार भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और प्राइवेट वाले भी करते हैं. एयरलाइन सरकार भी चलाती है, प्राइवेट वाले भी चलाते हैं. टेलीफोन सरकार भी चलाती है. दोनों साथ बाय साथ है. पब्लिक सेक्टर, देयर इज पब्लिक सेक्टर जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. दोनों है. Follow this. फ्रीडम ऑफ बिजनेस होता है यहां पे. फ्रीडम ऑफ okay, individuals are free to produce
goods and services at the same time. Government also produces certain essential goods and services. तो सरकार भी प्रोड्यूस करती है. ओके. Some sectors such as defense, atomic energy, etc. are reserved only for government. कुछ सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होते हैं, जैसे एटॉमिक बम बनाना तो प्राइवेट वाले थोड़ी बनाएंगे ना. बना सकते हैं क्या? नहीं. फॉलो दिस. सो यहां पे दोनों सेक्टर होती है. मिक्स्ड इकोनॉमी ना, इट्स कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी ना. Price mechanism and government intervention. Okay. Price mechanism operates through demand and supply. डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस मैकेनिज्म होता है पक्का. बट if some abnormal things happen, अगर एकदम abnormality होता है, then government interferes to correct. जैसे आलू का भाव, सपोज प्याज का भाव 500 रुपए किलो हो गया, तो सरकार बीच में आती है ना कि भाई ये क्या हो रहा है, ये नहीं चलेगा ना, तो गवर्नमेंट बीच में आ जाती है. फॉलो दिस. तो ये है मिक्स इकोनॉमी. इट इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी इज कॉल्ड अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. आया समझ में स्टोरी तीनों की? समझा? सोशलिस्टिक, मिक्स इकोनॉमी और हाँ और कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म में सब फ्री होता है, जो करना है करोगे और सरकार बीच में नहीं आएगी. ये फीचर्स लिखा है ना मैंने. हाँ तो हर एक के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, बट अभी हम लोग को इतना ही करने का और ऑब्जेक्टिव्स करने के. समझ में आएगी नहीं इसका? ओके. सो टुमारो विल डू ऑब्जेक्टिव्स ऑन दिस. ओके, समझा स्टोरी ना? कुछ 40 ऑब्जेक्टिव है और बाकी कम कल ऑब्जेक्टिव खत्म करके. ओके, समझा कि नहीं? तो तुम लोग को सिलेबस पढ़ा के हो गया, लेकिन अभी तुम लोग खुद पढ़ो और मॉड्यूल में पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए ना वो करो, ट्राई करो सब. डिमांड सप्लाई के ऑलरेडी रिवीजन है, लेक्चर्स उसमें किया हुआ है सब. मैं अपलोड कर दूंगा रिवीजन लेक्चर, उसमें ऑब्जेक्टिव्स किए हुए हैं.